आपको बता दें ढोलकाबाड़ जो पूरा जो वन संपदा है, जिसे जयपुर का एकमात्र ऑक्सीजन प्लांट कहते हैं, उसकी खबरें आपने कई दिनों से आप अलग अलग टीवी चैनलों में, अखबारों में आप पढ़ रहे होंगे। हमने भी आपको खबर दिखाई थी, लेकिन आज संघर्ष समिति को आज इतना मजबूर होना पड़ रहा है कि उन्हें वहाँ से निकलकर शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन करने आना पड़ रहा है। हालांकि पहला दिन है। हमारे साथ संघर्ष समिति के लोग मौजूद हैं। सर, अभी तक आप लोग वहाँ पर संघर्ष कर रहे थे, कई राजनीतिक लोग भी आ गए, सचिन पायलट भी आए, किरोड़ी लाल जी भी आए, और भी कई लोग आए, कई आश्वासन भी आए, लेकिन उसके बाद भी साइंटिफिकली प्रूव्ड होने के बाद भी कि ये जयपुर का एकमात्र ऑक्सीजन प्लांट है। और आपको आश्चर्य होगा, अभी कुछ दिन पहले एक 5 स्टार होटल में दोनों निगम जेडीए और प्रशासनिक अधिकारियों का, कर्मचारियों का एक प्रोग्राम आयोजित हुआ था। उसमें वन पर्यावरण जिस डिपार्टमेंट के हाथ में है, हमने उनसे ये सवाल पूछा था कि आप वन बचाने की बात कर रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की आप बात कर रहे हैं, 100-100, 200 पेड़ों के लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एकमात्र ऑक्सीजन प्लांट जयपुर का बचा हुआ है वो उजाड़ा जा रहा है। तो उस जिम्मेदार अधिकारी के पास में जवाब नहीं था, पहले तो उसे पता ही नहीं था। ये तो हालात हैं, फिर आपके इस जंगल को बचाएगा कौन? सरकारों के भरोसे है, आश्वासन के भरोसे है। सरकारें भूल गई कि बहुवचन भी कोई चीज़ होती है। एक पेड़ माँ के नाम खाली एक वचन है और बहुत सारे पेड़ बहुवचन है, तो इन पेड़ों को बचाना ज़रूरी है। उसी सिलसिले में आज ये क्रमिक अनशन, एक दिन का आमरण अनशन जो हमने सोच के रखा था, पर प्रशासन यहाँ टिकने नहीं दे रहा और जाने की कर रहा है, तो संघर्ष कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन जो एक पेड़ माँ के नाम है वो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छेड़ा गया अभियान है। ये भी मोदी सरकार की एक योजना है। जो मॉल बन रहा है वो भी मोदी सरकार की एक मतलब दूरदर्शी योजना है कि इससे ये होगा, ये विकास होगा, जयपुर न्यूयॉर्क बन जाएगा, सिंगापुर बन जाएगा। बनाओ जयपुर को न्यूयॉर्क, सिंगापुर, मना कौन करता है? पेड़ तो लगाओ, और जो लगेंगे उनको बचाओ, सबसे बड़ी बात है। राजस्थान की धरती पे कहा जाता है कि पधारो हमारे देश, पावनों तुम्हारा स्वागत है। जो प्रवासी पक्षी साइबेरिया से, दूर दूर से प्रवासी पक्षी अपने बच्चे पैदा करने यहाँ आते हैं ना, यहाँ के कोमल कोमल दानों को चुगने आते हैं, जीवन जीने आते हैं। सरकार ने हज़ारों पेड़ काट के उन पक्षियों के घरोंदों को जेसीबी से ज़मीन में निस्ते नाबूद कर दिया, उनके अंडों को तितर बितर कर दिया। तो ये राजस्थान की संस्कृति में ये काम हो रहे हैं कि हम पक्षियों को ही नहीं बचा रहे, तो अब टूरिस्टों के लिए और सिंगापुर बनाने की योजनाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो तो बेवकूफ़ी है। तो हमारा तो यही कहना है कि ऑक्सीजन बैंक है जयपुर का, अगर इसको बचाएंगे तो ये जो इतना डेवलपमेंट हो रहा है, जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, वो रुकेगा और आगे कुछ विकास की बात होगी। विकास, विज्ञान अपनी जगह सही है, लेकिन पर्यावरण अपनी जगह सही है। अणु बम, परमाणु बम, युद्ध, इन हालातों से निपटा जा सकता है, लेकिन जिस दिन ये प्रकृति खत्म हो गई ना, तो इससे कोई निपट नहीं पाएगा। तो विज्ञान और ये विकास ही एक दिन इस सब चीज़ को ले बैठेगा। हमारा सरकार से इस अनशन के माध्यम से यही एक निवेदन है कि सरकार सुने और इसको बायोडाइवर्सिटी पार्क घोषित करे, जैव विविधता पार्क घोषित करे। इसमें बहुत सारे पशु पक्षियों के रहने के लिए जगह बनाए। एक आपको बड़ी हैरानी की बात होगी, बताता हूँ मैं आपको, कि पिछले 50 सालों में विकास के नाम पर जो हम लोग कर रहे हैं ना काम, हमने दुनिया के 75% जीव जंतु स्पीसीज जो समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं, ज़मीन पे भी पाए जाते हैं, कुछ हम पालते भी, उनको ख़त्म कर दिया। 75% को हम 50 साल में खा गए। तो अगले 50 साल में हम क्या करेंगे? जब तितली नहीं रहेगी तो पौधा नहीं रहेगा, पौधा नहीं रहेगा तो अंकुरण नहीं होगा, आगे फल फूल नहीं उगेंगे, तो क्या हम खाएंगे और क्या हम अपने बच्चों को खिलाएंगे? तो अगले 50 साल के लिए वो मॉल 100 साल का बनाने से कोई मतलब नहीं है। 50 साल के लिए इन पेड़ों को बचा लें, इन जानवरों को बचा लें। ये छोटे छोटे पक्षी हैं जिनके बदौलत आज हम सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं। इन पेड़ पौधों की बदौलत जो सुंदरता, हरियाली हम देख रहे हैं, उसको बचा लें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार कहती है पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, तो पैसा इस जंगल को और सुंदर बना के, पर्यटक केंद्र बना के, घूमने फिरने की जगह बना के भी बनाया जा सकता है। मोदी जी तो ऐसी चीज़ें करते ही रहते हैं। बड़ी बड़ी 500-500 फुट की मूर्तियां बना देते हैं, कहते हैं वहाँ इतने लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, इतनी देर में जंगल रहेगा। राम मंदिर बना, उसका बहुत बड़ा कॉरिडोर बना, पेड़ लगे, तो अच्छी बात है। यहाँ भी ऐसा ही कोई कॉरिडोर बना लो, अपने किसी महापुरुष की मूर्ति लगा लो, इसको जैव विविधता पार्क घोषित कर दो। उस मॉल का क्या करेंगे? 100 साल जब हम ही नहीं जिएंगे तो 100 साल बाद उस मॉल का भी क्या करेंगे? तो हमारे कुछ साथी बैठे हैं आज धरने पे, और बिल्कुल इनसे भी बात करेंगे। मैम, राजस्थान वो धरती है जहाँ एक खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए हज़ारों लोग अपनी जान दे देते हैं, और उसका एक हम आंदोलन भी, मतलब उस आंदोलन को सेलिब्रेट करने के लिए, उन खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए जिन लोगों ने जान दी, उन्हें याद करने के लिए राजस्थान की धरती पर हमें एक दिन हम मनाते हैं ताकि उनके बलिदान को हम याद कर सकें। लेकिन उसके उलट राजस्थान में आज हम देख रहे हैं कि पेड़ों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, वो भी सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप?
देखिए सर, जो पेड़ों को काटने का काम किए जा रहा है वो बहुत ही गलत है, जो भी सरकार द्वारा किया जाता है। जैसा कि आपने अभी कहा कि खेजड़ी के पेड़ के लिए बलिदान भी दिए गए हैं, और अभी भी उस जो 100 एकड़ में फैला हुआ जंगल है उसके अंदर भी बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ हैं, पीपल, नीम, बबूल के हैं। उसके अलावा 85 प्रकार के पशु पक्षी भी रहते हैं। तो जो गवर्नमेंट पीएम यूनिटी मॉल अपना प्रोजेक्ट लेके आ रही है, तो वो उसकी विनाश जो कर रही हैं विकास के नाम पे, वो हमें नहीं चाहिए। हमें विकास से कोई एतराज़ नहीं है। ये अपना जो रीको है, इसके पास काफ़ी सरकार की ज़मीनें भी हैं। इस जो प्रोजेक्ट है इसको वो डाइवर्ट भी कर सकती हैं, ताकि जो पशु पक्षी है उनका घर ना उजाड़ा जाए, जो पेड़ हैं वो भी बच जाए और पर्यावरण भी बच जाए, जिससे हमें सांसें मिलती हैं, छाया मिलती है। और हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि हमारा पर्यावरण बचा रहे, ताकि हमें ही नहीं हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी सांसें मिले और सेव वो सांस ले सके, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। इसी चीज़ की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब हमारी सरकार किसी तरह से भी सुनने को तैयार नहीं है, हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे थे डोलकाबाड़ जंगल में, हमें आज 21वां दिन था। तो जब सरकार हमारी किसी भी तरह को सुनने को तैयार नहीं है, हमारे शब्दों का कोई मोल नहीं रह गया है सरकार के सामने, तो आज जब ये निर्णायक मोड़ पर जब ये लड़ाई आ चुकी है, ये सरकार इतनी निकम्मी है ना कि ये किसी भी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। जबकि इनको इतना अच्छा हमने एक प्रपोजल भी बना करके दे रखा है। हमें एक बार एटलीस्ट ये हमने उनको एक प्रपोजल दिया था, राज्यवर्धन राठौड़ जी हैं, उनसे जब हमारी टीम मिलने गई तो उन्होंने बोला कि एक आप ऐसा प्रस्ताव लेकर के आइए जिस पर हम विचार कर सकें। तो बायोडाइवर्सिटी पार्क का एक अच्छे उससे विद्वान से कि ये बना सके, उससे हमने एक प्रोजेक्ट बना के फ़ाइल तैयार की और वो राज्यवर्धन राठौड़ जी को सौंपी गई फ़ाइल। तो उनके बाद में, उनको पढ़ने के बाद में उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उन्होंने वो बस डस्टबिन में एक तरह से डाल दिया है उस प्रोजेक्ट को, उस पर कोई काम नहीं किया, उन्होंने कोई सोचा नहीं, उन्होंने आगे बात तक नहीं पहुंचाई। लेकिन हमें बस यही है कि सरकार हमारी सुन क्यों नहीं रही है, हम क्या गलत कर रहे हैं। हम पर्यावरण की एक तरह से बचाने का ही तो हमारी ये आंदोलन है, हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं। ये गवर्नमेंट है जो कहती है एक पेड़ माँ के नाम, तो ये बहुत ही गलत है कि ये दिखावा कर रहे हैं जगह जगह पेड़ लगाने का, लेकिन जो हरा भरा जंगल है उसको उजाड़ रहे हैं। जो पेड़ इतने सालों पुराने हैं उनको उजाड़ने पे लगा रखिए। तो एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ उसके नाम, एक पेड़ उसके नाम। तो ये क्या जो डोलकाबाड़ जंगल है, ये पूरा का पूरा क्या मोदी जी जो कहते हैं वो उनकी माँ नहीं है? तो उनकी माँ ही तो हुई ना। ये इतने सारे पेड़ पौधे हैं जो ये बार बार ये कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, ये पूरा का पूरा उन्हीं की माँ के नाम है जंगल। तो इसे ना काटें। हमारा तो गवर्नमेंट से ये है कि जल्दी से जल्दी वो हमारी सुनवाई करें। और अगर जब ये लड़ाई इतनी मोड़ पर आ चुकी है, तो आज हम 4 साथियों ने आमरण अनशन का हमने फैसला किया था। और ये हमारा आमरण अनशन जो हम शरीर को हमने दांव पर लगाया है, ऐसे भजन लाल जी को शर्म आनी चाहिए कि आज ये स्थिति हो गई है कि एक औरत को आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है अपने लड़ाई को दिखाने के लिए कि हम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार के सामने कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही है, वो सुनने को तैयार नहीं है। बस एक ये लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचा था कि सरकार हमारी किसी तरह सुन ले, एटलीस्ट हम हमारी मांगों को सुने, एटलीस्ट मांग नहीं माने तो कम से कम हमसे आकर के एक बार बात तो कर सकती है, हमें एक तरह से मिल के बात कर सकती है, हमारी सुन सकती है। लेकिन वो भी सुनने को तैयार नहीं है। अब हमारे जो 4 साथी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, आज से स्टार्ट हुआ है, तो हम जब तक नहीं हटेंगे, जब तक सरकार या तो हमसे बात करने को ना तैयार हो, हम जारी रखेंगे हमारा आमरण अनशन। हमारा ये संघर्ष चलता रहेगा एक पर्यावरण को बचाने के लिए। पर्यावरण को बचाने के लिए आमरण अनशन आज से इन्होंने शुरू करा है। डोलकाबाड़ जो पूरा हम कह सकते हैं जयपुर की जो ऑक्सीजन प्लांट है, जयपुर की सांसें जहाँ से आती है, उसको बचाने के लिए प्रशांत जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, लगभग पूरे देश के अंदर एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला रखा है, पेड़ लगा भी रहे हैं, लेकिन उनकी देखभाल कितनी हो रही है, कितने % उनकी देखभाल हो रही है, वो किसी को नहीं पता। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिस प्रकार से डोलकाबाड़ वन को उजाड़ के पीएम यूनिटी मॉल बनाया जा रहा है विकास के नाम पे, तो इस अभियान का नाम बदल के एक मॉल माँ के नाम कर दिया जाए? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पूरे आपके माध्यम से भी पूरे जग जाहिर होना चाहिए कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। जब कांग्रेस सरकार थी तो ये लड़ने के लिए आगे थे। दिया कुमारी जी जो डिप्टी सीएम है, उस समय वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, वो यहाँ पर आई और यहाँ पर आके उन्होंने ट्वीट भी किया और बोला कि ये जंगल बचना चाहिए। इतने सारे वर्सिडिटी यहाँ पर है, इतने सारे पशु पक्षी हैं यहाँ पर।
और उसके बाद उनके 3 व्यक्ति भी आए जिन्होंने बोला कि हम आपके साथ हैं। अशोक गहलोत जी ने रोक दिया और आज अब देखिए वो डिप्टी सीएम है, हम उनके पास जा रहे हैं तो वो कह रही है, कह रहे मेरे पास मत आओ। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि सत्ता मिलते ही ये सारी बातों को भूल जाते हैं। ये जनता के सामने जाना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, ये मांग क्या रहे हैं, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल डिमांड नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, मैं इस आंदोलन में बिल्कुल क्लोज से जुड़ा हुआ हूँ, लगातार बना हुआ हूँ। तो मुझे भी ये लग रहा है कि ये जो जंगल है ये इतनी ऑक्सीजन जनरेट कर रहा है और इतना अद्भुत जैविक जो विविधता का इतना बड़ा एग्जाम्पल ये बन सकता है, उसको बनाने की जगह ये सिर्फ मुख्यमंत्री, मुझे लगता है चूंकि वो पर्ची से बने तो उनका मुझे लग नहीं रहा कि जनता के मुख्यमंत्री है, तो इसलिए वो प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए पीएम यूनिटी मॉल या ऐसा सहारा ले रहे हैं। तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है और सांगानेर विधानसभा की जनता बहुत दुखी है इस समय कि वाकई में ये बाहर से आके विधायक भी बन गए तो बहुत गलती से है। मुख्यमंत्री तो क्या पता बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा, पूरा राजस्थान ये कह रहा है। तो आपने सुना जिस हिसाब से इन तमाम लोगों का कहना है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान एक पेड़ माँ के नाम को पूरे देश में लगभग हर राज्य की सरकारें उसको चला रही हैं। अब एक पेड़ माँ के नाम का जो मकसद है वो यही है कि हमारे पूरे भारत देश में जैव विविधता है और जो जंगल है उसकी संख्या बढ़े। अगर हम ये कह रहे हैं, इसको अभियान के तौर पे मना रहे हैं और जी जान से इसमें लगे हुए हैं, तो फिर एक जंगल को उजाड़कर एक मॉल बनाना ये कहाँ की समझदारी है। और जिस प्रकार से इन लोगों ने कहा कि जब ये लोग संबंधित विभाग के मंत्री के पास में गए तो उन्होंने उनसे प्लान भी मांगा कि अब मुझे आप एक अल्टरनेटिव बताइए कि मैं अगर ये ना करें तो क्या करें। इन्होंने जब वो प्लान दिया तो उस प्लान को भी स्वीकारने से मना कर दिया है और आज नौबत यहाँ पर आ गई है कि इन्हें आमरण अनशन यहाँ पर करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह है क्या इनका आमरण अनशन कोई रिजल्ट ला पाएगा, क्या डोल का वाड़ बचेगा या फिर एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है वो मात्र एक ढकोसला साबित होकर रह जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।